Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me for the continued video for chapter number 2. So today we will see two types of heterogeneous mixture. Okay, so first heterogeneous mixture that we'll be seeing right now is suspension solution, and second that we will see later on that will be colloidal solution. Okay, so suspension solution and colloidal solution. What is the meaning of suspension solution? See, a homogeneous mixture, a heterogeneous mixture actually, a heterogeneous mixture in which solute do not dissolve in solution but remains suspended. ओके, तो एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे और उसके पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहेंगे. सस्पेंडेड का मतलब क्या है? हैंग, लटकते रहते हैं उसके पार्टिकल्स. समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि जिसमें पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होंगे सॉल्वेंट में, और दूसरा वो जो पार्टिकल्स है वो फ्लोट होते रहेंगे या हैंग होते रहेंगे. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं. मैं आपको उसका एक एग्जांपल, पिक्टोरियल एग्जांपल भी दूंगा. ठीक है, और उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझाऊंगा. ओके, तो देखो उसके एग्जांपल में क्या आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ. तो देखिए उनके एग्जांपल में आएगा चॉक प्लस वाटर. कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर पानी के साथ चॉक मिलाओगे तो चॉक के पार्टिकल से वो घूमते रहेंगे. ठीक है, अगर आप उसको स्टीर करोगे स्पून से तो भी वो घूमते ही रहेंगे, आपको दिखेगा. तो ऐसे उसको सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं. समझ में आ गया? और हेट्रोजीनियस क्यों? हेट्रोजीनियस मतलब एक से ज़्यादा लेयर फॉर्म हो रहे हैं, इसके लिए ही हमें ये मिक्सचर को हेट्रोजीनियस बोलना पड़ता है. हेट्रोजीनियस मीन्स मैनी. समझ में आया? ए मिक्सचर विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, सच मिक्सचर इज कॉल्ड एंड विच फॉर्म्स डिफरेंट लेयर, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है उसका वीडियो आप देख सकते हो, उसके पहले अपलोड हो चुका है. ठीक है, सो चॉक प्लस वाटर इज वन एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल आई एम गिविंग यू सैंड प्लस वाटर. कोई भी मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मिट्टी के जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स है वो फ्लोट हो रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन. नाउ we will try to understand the properties of suspension solution. So what are the properties? किसकी properties suspension solution? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. सेकंड, solute particle can be seen with a naked eye. solute particles जो हैंग होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, कैन बी सीन विथ नेकेड आई. ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई. और प्रॉपर्टी है क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप खुली आंखों से देख सकते हो, इसकी वजह से थर्ड प्रॉपर्टी इसकी निकल के आती है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट which makes
लाइट पाथ विजिबल। क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट होते रहते हैं, इसके लिए वो जो बीम ऑफ लाइट का रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके कारण जब वो लाइट है वो स्ट्राइक होगी वो पार्टिकल्स में, तो उसके कारण वो जब उसका रास्ता चेंज करेगी तो आपको लाइट का पाथ भी दिखाई देगा। ये समझाने के लिए मैंने एक फिगर रखा है, आप देख सकते हो। देखो ये है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आप देख सकते हो, ये रहे, चेंज द मार्कर। देखो ये आप देख सकते हो वाइट कलर के हैं। तो ये वाइट कलर के पार्टिकल्स के कारण आपको लाइट का पाथ इसमें विजिबल दिखेगा, सस्पेंशन में भी दिखेगा और कोलोइडल सॉल्यूशन में भी दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से भी दिख रहे हैं, देखो वाइट कलर के, समझ में आ रहा है। सो आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज very much good explained to you. Now the next property is the particles of suspension solution settle down when left undisturbed, when left undisturbed। ठीक है, अगर मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने पानी भरा है, इसमें मैंने मिट्टी डाली है, which particle is this? sand particles। तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो आपको वही बीकर में, ब्लू कलर का बीकर था तो ब्लू कलर का ही फिर से ड्रॉ करता हूँ। वही बीकर में आपको दो लेयर अलग मिलेंगे, दो लेयर आपको अलग मिलेंगे। मतलब आपको नीचे सैंड मिलेगा और ऊपर वाटर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल को आप ऐसे ही छोड़ दोगे स्टेबल, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, उसके कारण वो पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाएंगे और वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपको दो लेयर दिखेंगे। तो दो लेयर दिखा मतलब ये कैसा मिक्सचर हुआ जिसमें दो लेयर है, मिक्सचर विथ मैनी लेयर्स। सच मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समझ में आ गया, राइट। आप उसको स्टीर करोगे तो फिर से ये वाला बन जाएगा। ये स्टीर करोगे, स्टीर मतलब मिक्स करना है ऐसे, कोई भी स्टीरर लेके या स्पून लेकर ऐसे मिक्स करोगे। सी इन दिस वे यू आर मिक्सिंग द सॉल्यूशन, देन यू विल फाइंड फर्स्ट figure, okay, but if you are leaving it for some time in stable form, then you will find that there are two layers separated. Okay, so now you are clear. So here gives us one conclusion that the solute particles can be separated from solvent by filtration methods. अब आप उसके पहले वाले फिगर को देखिए। आप ये पानी है वो ऊपर से निकाल लोगे तो नीचे से आपको सैंड मिल जाएगा। ये वाटर है, ये सैंड है। पानी को आपने ऊपर से निकाल लिया, या फिर आप एक चीज़ कीजिए जो नेट आती है, वो नेट में अगर ये मिक्सचर है वो पूरा आप फिल्टर करोगे तो सैंड है वो अलग हो जाएगी और पानी है वो अलग बीकर में आप ले सकते हैं। सो दैट इज़ फिल्ट्रेशन मेथड। सो what was the last property that I have taught you? That the solute particle can be separated from the solvent by filtration method. Okay, so hopefully these all are the properties of suspension solution and you have understood it. Okay, now we are moving towards colloidal solution. Okay, वो भी एक heterogeneous mixture ही है। क्या है वो अभी देखेंगे। Now see a colloidal solution
is also an heterogeneous mixture. In which solute particles spread throughout the solution and cannot be seen through naked eye. मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो चुके होते हैं, पर इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है कि आप आंखों से देख नहीं सकते हो। आपको याद है सस्पेंडेड पार्टिकल में आप आंखों से देख सकते थे, पर इसमें आपको पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि वो पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो चुके होते हैं। सस्पेंडेड में क्या होता है, सभी पार्टिकल्स हैं वो या तो एक जगह पे होते हैं या फिर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, इक्वली स्प्रेड नहीं होते, इसलिए आपको वो दिखाई देता है। दूसरा क्या है कि उसके पार्टिकल की साइज़, सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज़ बड़ी होती है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज़ छोटी होती है। समझ में आ गया? उसमें सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते हैं, इसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। तो आपको लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पर होता नहीं है, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये आप देख सकते हो जेल्स जो होती है, लिक्विड जेल, देखिए ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है? सेम वे ये है फोम, FOAM, शेविंग फोम जो आता है वो है, या फिर डिटर्जेंट में से जो फोम बनता है वो है। मिल्क है वो भी इसका ही एग्जांपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी पार्टिकल्स तो होते हैं, ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है? पार्टिकल्स होते हैं, छोटे होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके होते हैं, ठीक है? तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए कोलोइडल सॉल्यूशन के। जेल फॉर्म लिख सकते हो, मिल्क लिख सकते हो, बटर लिख सकते हो, चीज़ लिख सकते हो, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं बारी बारी, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है भाई, ठीक है? सेकंड, पार्टिकल्स कैन स्कैटर। स्कैटर का मीनिंग क्या है? चेंज द पाथ ऑफ लाइट। को मालूम है ये चेंज द पाथ ऑफ लाइट, ये इफेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है टिंडल इफेक्ट। क्या नाम है? टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल है वो अगर लाइट का पाथ को चेंज कर सकता है तो वो इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि टिंडल नामक एक केमिस्ट जो है उन्होंने ये इन्वेंट की थी इफेक्ट, इसके कारण, ठीक है? ये टिंडल इफेक्ट क्या है? तो आपने डार्क रूम में ऑब्जर्व किया होगा, या फिर अपने फॉरेस्ट में जो सनरेज आते हैं, लार्ज डेंस फॉरेस्ट है उसमें से सनरेज आएंगे तो उसकी लाइट आपको विजिबल होगी, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है? तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपके लिए दिखाने के लिए डाउनलोड किए हैं। तो आप देख सकते हो, पहले एग्जांपल में ऐसा दिखाया है कि एक डार्क रूम है और आपको लाइट का जो रेज है वो डिविजिबल हो रहा है, ये बात देखिए आप। सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे लाइट रेज है वो विजिबल है, राइट? तो ऐसा हुआ क्यों? तो यहाँ पे स्मोक या फिर डस्ट के पार्टिकल्स के कारण आपको लाइट का जो पाथ है, लाइट का पाथ क्लियरली दिख रहा है, लाइट पाथ है वो विजिबल हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये है डार्क रूम का एग्जांपल, और ये जो है वो फॉरेस्ट का एग्जांपल है कि जिसमें ये है फॉरेस्ट कि जिसमें आपको
कई सारी लाइट्स के पाथ दिख रहे हैं। तो ये दोनों एग्जांपल एक्चुअली मैंने टिंडल इफेक्ट को समझाने के लिए आपको रखे हैं कि भाई कोई भी पार्टिकल से वो लाइट के पाथ को स्कैटर कर सकता है, मतलब कि चेंज कर सकता है, उसके कारण आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये टिंडल इफेक्ट होती है, मतलब कि उसमें भी आपको लाइट का पाथ विजिबल मिलेगा। देखिए अभी आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए सेम एग्जांपल पे आ जाइए। आपको मालूम होगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साइज़ ज़्यादा है, इसमें आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं। देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड आउट है यूनिफॉर्म। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये सॉल्यूशन में नहीं है, क्योंकि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो एक ही लेयर है, इसमें आपको दो लेयर दिख रहे होंगे, एक सिल्वर और एक येलो। पर ये जो येलो वाला लेयर है उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी विजिबल नहीं है। नो पार्टिकल्स आर विजिबल टू यू इन कोलॉइड, बट यू कैन सी दैट देयर इज अ लाइट पाथ विजिबल, हियर ऑल्सो लाइट पाथ इज विजिबल। तो ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, दोनों टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन दोनों टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों में लाइट पाथ विजिबल होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ छोड़ा था भाई कि भाई वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल है, वो लाइट की जो पाथ होती है उसको स्कैटर कर सकता है। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, एज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर रिलेटिवली स्मॉल, it cannot be separated by filtration। वो सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होंगे, तो फिर वो किससे सेपरेट होंगे? सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय, बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेशल मेथड्स। ठीक है, वो किससे सेपरेट होंगे? स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल मेथड। ठीक है, वो स्पेशल मेथड का नाम क्या है? ठीक है, वो अब हम समझने की ट्राई करते हैं कि भाई स्पेशल मेथड क्या है। सो सॉल्यूट पार्टिकल्स of colloidal solutions can be separated by centrifugation process। ये प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सब फिल्ट्रेशन टेक्निक डिस्कस होगी तब। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसके बहुत छोटे हैं, तो वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से तो अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड होती है, स्पेशल प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, जब आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हो और आप सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हो तो आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बोलते हैं। अभी आप इतना याद रखिए कि कोलॉइडल पार्टिकल के कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। लास्ट प्रॉपर्टी ये है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed, मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते थे वैसे इसमें पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, तो कैसे नीचे बैठ सकते हैं? समझ में आ गया? सो दे डू नॉट सेटल डाउन, ये आपको याद रखना है। सभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो अलग अलग चीज़
होती है। कोलोइडल सॉल्यूशन है वो दो चीज़ से बनता है। कोलोइडल सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? इट इज कोलोइडल डिस्पर्स्ड फेस, इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या है? सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको आप डिस्पर्स्ड फेज बोल सकते हो, जो सॉल्वेंट आता है उसको आप डिस्पर्स्ड मीडियम बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई एक डार्क रूम में कोई एक लाइट रेस के साथ डस्ट पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज है। और कौन से मीडियम में वो है? लाइट या गैसियस मीडियम में आपको दिख रहे हैं, तो वो होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। देखिए, आपको पहले वाले फिगर में लेके जाना चाहता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, कभी भी आप डार्क रूम में देख सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे। तो ये वाले जो है पार्टिकल्स, ये सब सॉल्यूट पार्टिकल्स है, तो ये होंगे आपके डिस्पर्स्ड फेज। और कौन से मीडियम में? एयरी मीडियम में या लाइट मीडियम में? तो लाइट मीडियम है वो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया। मतलब मीडियम मतलब सॉल्वेंट और फेज मतलब सॉल्यूट। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। अब देखिए कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स, तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल आपको एरोजोल दिया है। ये एरोजोल है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये एरोजोल है वो फॉग, क्लाउड और मिस्ट। मिस्ट मतलब कि जो मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर होता है उसमें से मिस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसमें आप देख सकते हो कि दो मीडियम आपको दिखाई देंगे। एक गैस मीडियम तो होता ही है, उसके अंदर थोड़े लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सेम वे आपको एरोजोल जो स्मोक में से, धुएं में से निकलता है, और ऑटोमोबाइल स्मोक जो इंडस्ट्रीज का जो स्मोक है उसमें से, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर में से जो निकलता है वो। ठीक है, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि गैस बाहर निकलता है, वो आपको विजिबल भी होता है। और कई बार जब फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न नहीं होता है तब उसमें से सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स, जो कलर होता है उसका वो ब्लैक कलर होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि धुआं ब्लैक कलर का निकल रहा है। ठीक है, सेम वे फोम जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, गैस वाले मीडियम के अंदर लिक्विड भरा होता है जो शेविंग क्रीम की तरह यूज़ होता है। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्सन, मिल्क, फेस क्रीम, और पेंट में भी यूज़ होता है। लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्सचर, मतलब मीडियम भी लिक्विड है, फेस भी लिक्विड है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। जेल जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। सॉलिड सॉल्यूशन, कलर्ड जेमस्टोन जो जनरली हम रिंग्स में पहनते हैं वो। मिल्की ग्लास मतलब वाइट कलर का जो ग्लास आता है वो सॉलिड का कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। कोई भी एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हो, पर एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जेल है तो उसका डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। तो आप देख सकते हो कि जेल जो बनी होती है वो आपको लगेगा सॉलिड जैसा, पर वो लिक्विड वाला पोर्शन भी है। तो मतलब सॉलिड मीडियम के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक जेल। ठीक है, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड suspension solution and colloidal solution. Thanks for watching the video. Do like, comment and subscribe for the channel.